पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक बढ़ावा। असम में 18,662 करोड़ रुपए की लागत से भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग परियोजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान क्या है। तो मंत्रिमंडल ने असम में गोहपुर और जो नुमालीगढ़ है उनके बीच 18,662 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लोन के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग शामिल है, जिसमें 15.79 किलोमीटर लंबी ये सुरंग यात्रा के समय को काम करेगी और राजमार्गों को रेलवे लाइनों से जोड़ेगी और पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे अनुमानित 80 लाख व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित होगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आर्थिक विकास, स्ट्रेटेजिक महत्व यानी कि सुरक्षा और बॉर्डर एरिया पर और इंजीनियरिंग इनोवेशन से कनेक्ट है। उसी के साथ प्रोजेक्ट का नाम और कौन से टाइप का है, तो भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल है। उसी के साथ ये ट्विन ट्यूब 2 समांतर ट्यूब वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें एक ट्यूब में 4 लेन रोड और दूसरी में रेलवे ट्रैक की व्यवस्था है। दुनिया का दूसरा ऐसा टनल, पहला कहीं और है और निर्माण विधि ट्विन ट्यूब TMB से है। उसी के साथ स्थान और रूट है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे और उत्तर बैंक में गोरखपुर NH15 पर ये होगा। दक्षिण बैंक जो नुमलीगढ़ है NH 750 पर ये स्टार्ट होगा। कुल प्रोजेक्ट की लंबाई है 33.7 किलोमीटर, जिसमें 15.79 किलोमीटर अंडर वाटर टनल है। गोहपुर नुमलीगढ़ के बीच मौजूदा दूरी घटकर लगभग 34 किलोमीटर रह जाएगी। पहले ये 240 किलोमीटर की पड़ती थी। अब ये क्षेत्र है तो ये असम, काजीरंगा नेशनल पार्क और जो विश्वनाथ टाउन आदि से गुजरता है। उसी के साथ लागत और मंजूरी कितनी है, तो कुल अनुमानित लागत इसमें 18,662 करोड़ पास किए गए हैं। मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स के CCEA के द्वारा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फरवरी 2026 को लागू हुई है या पारित की गई है। उसी के साथ मॉडल है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC फंडिंग रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलेगा। मुख्य विशेषताएं हैं इसकी 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। टनल ब्रह्मपुत्र की सबसे गहरी जगह से 32 मीटर नीचे बनेगी। रेलवे हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड सिग्नल ट्रैक, एक ट्यूब में बेलास्टिक ट्रैक है। उसी के साथ जब ट्रेन चलेगी तब उस ट्यूब में वाहन नहीं चलेंगे। लाभ और प्रभाव क्या होगा, तो यात्रा समय में कमी होगी, यानी कि जहां पहले 6 से 6.5 यानी कि 6.5 घंटे लगते थे, अब 30 से 35 मिनट में 95% समय की कमी हुई है। कनेक्टिविटी असम के उत्तर और दक्षिण में बैंक को सीधा जोड़ा जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को इससे फायदा होगा। अब इसके बेनिफिट के साथ साथ आर्थिक क्या पहलू है, तो लॉजिस्टिक लागत कम होगी, माल ढुलाई तेज होगी और 11 इकोनॉमिक नोट्स यानी कि 3 सोशल नोट्स और 2 टूरिस्ट नोट्स और 8 लॉजिस्टिक नोट्स इससे कनेक्ट होंगे। इससे लगभग 80 लाख व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 2 एयरपोर्ट और 2 इनलैंड वाटरवे से लिंक ये होगा। इसके अन्य कनेक्शन ये है। अब इसका पर्यटन और विकास, तो काजीरंगा जैसे क्षेत्रों में आसान इसकी पहुंच होगी। स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है, पूर्वोत्तर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी, बाढ़ वेरी निर्भरता खत्म, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागरमाला जैसी योजनाओं को बूस्ट किया जाएगा। डिफेंस, सेना की तेज गति से मूवमेंट यानी कि अमुनिशन फोर्सेस बोर्ड एरिया चीन और म्यांमार में महत्वपूर्ण होगा। उसी के साथ क्षेत्रीय विकास, तो पूर्वोत्तर को मुख्य भारत से बेहतर एकीकरण, लॉजिस्टिक सुविधा मिल सकता है। प्रधानमंत्री के कमेंट्स क्या है, तो PM मोदी ने इसे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए लैंडमार्क बूस्ट कहा है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और असम व पूरे नॉर्थ ईस्ट में विकास तेज होगा। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, तो परियोजना से स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक लागत घटेगी, ट्रेड और व्यवसाय में सुधार होगा। ये 80 लाख से अधिक व्यक्ति दिन रोजगार सृजित करने की क्षमता रखती है। मल्टी मॉडल नेटवर्क से रेल, सड़क, जलमार्ग और हवाई मार्ग का एकीकृत कनेक्शन हासिल होगा। भविष्य में प्रशासनिक और नीति संबंधित प्रश्न, तो परीक्षा और रखरखाव की चुनौती जैसे कि अंडर वाटर टनल में लीकेज, जल दबाव और संरचनात्मक सुरक्षा की नियमित जांच जरूरी है। रखरखाव लागत सामान्य पुल सड़क से अधिक है
और आपातकाल जैसे कि आग, बाढ़, भूकंप में रेस्क्यू सिस्टम जटिल होगा। उन्नत तकनीक और विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता भी है। पर्यावरणीय प्रभाव, तो ब्रह्मपुत्र रिवर एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। निर्माण से जलीय जीव, नदी प्रवाह और तलछट प्रभावित हो सकते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र होने से पर्यावरणीय जोखिम अधिक विस्तृत यानी कि EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आवश्यक होगा। वित्तीय व्यय और प्राथमिकताएं, तो परियोजना की लागत बहुत अधिक है यानी कि हजारों करोड़ों में। प्रश्न है कि क्या यही धनराशि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास में भी उपयोग हो सकता था? क्या धन का दुरुपयोग हो रहा है? दीर्घकालिक लाभ बनाम तत्कालिक सामाजिक आवश्यकताओं का संतुलन आवश्यक है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। लागत लाभ विश्लेषण अनिवार्य है। अब हम देखेंगे इसके MCQs यानी कि भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परियोजना असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे प्रस्तावित है, तो ये सही है। उसी के साथ इसका मुख्य उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो इसका उद्देश्य तो बहुत कुछ है, जैसे कि रोजगार सृजन करना, लोगों की टाइम को बचाना, ज़्यादा माल को ढोने की आवश्यकताएं करना, तो ये गलत हो जाएगा। ये परियोजना सामरिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर पूर्व राज्यों को 22 किलोमीटर रेखा ने जोड़ रखा है, तो उससे वो कहीं ना कहीं अलग थलग या पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है। तो आंसर होगा 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा और इस प्रकार से अंडर वाटर टनल परियोजना के संभावित प्रभाव हो सकते हैं? तो इसमें है लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी, जो कि एकदम सही है। उसी के बाद पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना होगी, यानी कि जो इम्पैक्ट है वो होंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि हमें हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा क्योंकि अंडर वाटर टनल होगी, तो इसकी संभावना है। सीमा क्षेत्र में सामरिक मजबूती होगी, जैसे कि चीन और म्यांमार क्षेत्र में। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।